मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के साबिक गवर्नर, साबिक वफाकी वजीर और सबसे बढ़कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तर्जमान रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत तहलका-खेज़ इंकशाफ किया और काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने जो इंकशाफात किए वो बड़े अलार्मिंग थे और बड़े जगाने वाले थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने से कुछ देर कबल जनरल बाजवा की, नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहबा की मुलाकात हुई हैं और कुछ मुलाकात मेरे ज़रिए से हुई हैं और कुछ मुलाकात मेरी मौजूदगी में हुई हैं। और उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो था उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो बाजवा साहब के साथ तय की गई थी और उसमें एक ये भी था कि एक्सटेंशन दी जाएगी बाजवा साहब को। इसमें यह भी तय था, जैसे काजी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और ये किया जाएगा, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तय थी। नाजरीन, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम देखें कि ये वही, ऐसे ही समझ लें कि एक चोर है जो चोरी करना चाह रहा है और चोरी भी कर रहा है और साथ जो है वो जाके प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि जी पुलिस चोरों को पकड़ नहीं रही, डकैती भी कर रहा है और डाकुओं के खिलाफ जुलूस भी निकाल रहा है। ये ऐसे लोग हैं, बल्कि ये कैसे लोग हैं? ये इंसान है, ये इंसानों वाली इनसे बात है। बहरहाल जो इंकशाफात किए हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का हिस्सा है आज तक है, उन्होंने जो इंकशाफ किए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो वर्शन था कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है एक साजिश हुई है मेरे खिलाफ जिसमें जनरल बाजवा शामिल थे, उसको बड़ी तकबीयत मिली है और उसको क्लैरिफाई हो गया है उनके मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के घर से कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब इसको लेकर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज से 2-3 साल कबल फरमाया था कि जी 2019 में, यानी 2018 में इलेक्शन हुए हैं, 2019 में जनरल बाजवा ने हमें ऑफर कर दी थी कि आप हुकूमत चेंज कर दें, हम आपके साथ हैं। यानी 18 में गवर्नमेंट बनी है इमरान खान की, 19 में ऑफर कर रहे हैं कि जी जो है हम गवर्नमेंट चेंज करने के लिए तैयार हैं। यानी किसी के पैर नहीं लगने देने, किसी को काम नहीं करने देना। नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि जो मिलिट्री क्लास है हमारी, ऑफिसर्स हैं, ये जो हलफनामा लेते हैं, ये इसमें है क्या? मैं नाजरीन को स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये हलफनामे में क्लियर लिखा हुआ है कि जी मैं इस मुल्क का वफादार रहूँगा और इस मुल्क की किसी भी पॉलिटिकल जो भी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होगी मैं उसमें हिस्सेदार नहीं बनूंगा। लेकिन कितनी जोर जबरदस्ती, बेशर्मी से, डटाई से ये आइन को तोड़ते भी हैं, उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं। अब आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 यही तो है कि आइन को तोड़ा जाएगा, आइन को वायलेट किया जाएगा तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब आर्टिकल 6 जो है आज तक हमने किसी ताकतवर पे लगता नहीं देखा। कितने मार्शल इस मुल्क में 1947 से गिने कितने मार्शल आए हैं, कितने मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं उन्होंने उठा के हुकूमतों को बाहर फेंका है, कितनी जोर जबरदस्ती, कितनी दफा आइन को पामाल किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी को ये ना ट्रायल हुआ, ना किसी को सजा हुई। इसलिए ये सीना जोरी से अब भी कर रहे हैं, वैसे क्या वैसे ही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा आलिया किया गया है। देखें नाज़रीन के जो मुजरम होता है ना, मुलज़म होता है, उसने जुर्म करना होता है, लेकिन उसकी सजा जजा का काम अदलिया का होता है। अदलिया ने खड़ा होना होता है, अदलिया ने जुर्म के खिलाफ खड़ा होना होता है, अदलिया ने गैर कानूनी काम के, गैर आईनी काम के खिलाफ खड़ा होना होता है। लेकिन हमारी अदलिया में बहुत बड़े बड़े रुतबों में बैठे हुए बड़े छोटे छोटे लोग हैं, जिनके बड़े छोटे छोटे माइनर से जो है इनके लालच और हवस होती है, छोटे छोटे काम होते हैं और उनके लिए मुल्क को की किस्मत को दांव पे लगा देती हैं। आज तक हमने देखा है कि कभी किसी अदलिया ने किसी डिक्टेटर के खिलाफ स्टैंड लिया? स्टैंड आज तक नहीं लिया, ना स्टैंड लिया बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। उनके हर गैर आईनी, गैर कानूनी काम को इन्होंने इंडोर्स किया है। इसलिए ये सीना जोरी से करते हैं, इसलिए इनको पता है कि ये अदलिया वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर है, काली बेड़े हैं इनमें, अच्छे लोग भी हैं, काली बेड़े हैं ज़्यादा। वो काली बेड़े जो हैं वो अपना माल छुपाने के लिए इनके साथ मिल जाती हैं कि इस मुल्क को लूटो। लेकिन हलफ को तोड़ के अल्लाह ताला को भी जान देनी है आपने। जो भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने कल को मरना भी है। देखिए बाजवा साहब चले गए हैं, बाजवा साहब रिटायर हो गए, घूमन खत्म हो गए, 2-4 साल बाद मर मुर जाएंगे और क्या हो रहा है, खत्म हो गई बात। जो लूटा छूटा यही छोड़ के जाना है, साथ बिल्कुल नहीं लेके जाना। लेकिन ये जिस थाली में खाते हैं, जिस मुल्क ने इनको इतनी बड़ी इज्जत दी है, उसी थाली में पेशाब करते हैं। ये बदकिस्मती है, ये इनकी बदकिस्मती है और इसका हिसाब इन्होंने देना है इंशाल्लाह। ये अभी जो कौम है, ये कौम में एक लावा पक रहा है। ये अब चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। ये ऐसा होता नहीं था।
देखें ये डील करते रहे हैं आज तक 1971 वाले 1990 वाली दहाई के लोगों को, जिनको पता ही नहीं होता। हमारे जैसे लोग थे, हमको हमारी एक्सेस ही नहीं होती थी, हमें तो पता होता था पीटीवी पे न्यूज ये आनी है, यही खबर है, या अखबार में आनी है, उसको जो है अखबार में जो भी वो भी कंट्रोल होता था। हम तो ऐसे ही समझते रहते थे कि हम पता नहीं क्या किस जन्नत में हम बसते हैं। अब जब चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, चीज़ों को पता चला है कि यार बुराई की जड़ कहाँ पे है, ये इमरान खान ने बताया कि बुराई की जड़ कहाँ पे है और उस बुराई के साथ कौन कौन मिलता है। अब सारे जो शीशा क्लियर होकर लोगों के सामने आ गया, लोग समझना शुरू हो गए हैं। लोग जो अवाम में एक लावा पक रहा है, अदलिया में भी पक रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारे जज ऐसे अच्छे जज हैं जो अभी स्टैंड ले रहे हैं। देखें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बहुत सारे जज हैं। उन्होंने रिटर्न लिख के भेजा है काजी फाइज ईसा को। वो ऑफ कोर्स वो सोए हुए हैं, वो शायद उन्हीं लोगों में इनको शुमार किया जा सकता है जिनके बारे में मैं कुछ देर कबल गुजारिश की थी कि वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन जज साहबान ने अपना वर्शन लिख के रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन दे के अपने ख़त लिख के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे मामलात में मदाखलत होती है। स्पेशली जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है मलिक शहजाद साहब, उनको तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने मरना है लेकिन हमने फाइट करनी है, हमने अदलिया को बचाना है। ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है उन्होंने भी लिखा है रेत जो है ताकतवरों के हाथ से फिसल रही है, काजी फायद ईसा के हाथ से भी फिसल रही है। अल्टीमेटली इनको सरेंडर करना पड़ना है और ये चेंज आनी है। अगर पाकिस्तान ने रहना है इसमें चेंज लानी पड़ेगी, इसको ऐसे नहीं चल सकता। बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह और बहुत जल्दी होगा। ये शायद अवाम करेगी या इनके अंदर से कोई आएगा या अदलिया से होगा, लेकिन होगा सही। ये ऐसे अभी चल नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा रफू चक्कर करके ये हो नहीं सकता कि थोड़ा पैच वर्क हो जाए। लेकिन अभी भी समझ जाएं कि अवाम जो है वो कहाँ पे खड़ी है, अवाम क्या चाहती है। अवाम इसको आपके पूरे सिस्टम को डिनाई कर चुकी है। 8 फरवरी को अवाम ने दिखा दिया कि आपका सिस्टम जो है बुसीदा हो चुका है, ये गिर चुका है। ये इलेक्शन आप कोई सिस्टम चला ही नहीं सकते, सिस्टम बनाया ही नहीं। सिर्फ लूट खसूट का एक सिस्टम है, एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें चंद लोग आते हैं, चंद लोग आके खाक पी के उड़ जाते हैं। पर दुआ करे अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों। अगर मोहम्मद ज़ुबैर जैसा बयान किसी मगरबी मुल्क में आया होता तो नाज़रीन यकीन करें वहाँ पे भुचाल आ जाता, गवर्नमेंटें हिल जाती, जुडिशरी हिल जाती कि ये क्या हो गया हमारे मुल्क में। लेकिन हम पता नहीं गधे हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क का हम देख रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है, इसमें हम इधर से सुनते हैं इधर से हम निकाल देते हैं, ऐसे हमारे जज हैं, ऐसे ही हमारा सिस्टम है। बहरहाल इसमें अवाम का मैं नहीं समझता कोई कसूर होता है, क्योंकि अवाम को लीडरशिप ने रास्ता दिखाना होता है। हमारे माशाल्लाह लीडरशिप जो है वो जनाब को पता ही है, आजकल जो लीडर बने हुए हैं सो कॉल जो फार्म 47 वाले, उनका आपको पता ही है। बहरहाल अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान जिंदाबाद।